चौथी वार्ता अहिंसा का प्रश्न। कबीर। ठाकुर अभुदय सिंह साहेब अदाबर्ज। ठाकुर अदाबर्ज अदाबर्ज। अब सब लोग आते जा रहे हैं, विचार शुरू करें। कबीर। जरूर जरूर, पंडित चंद्रदेव शुरू करें। हाँ पंडित साहेब, आज क्या रहेगा? चंद्र। कल हमने जीव के लक्षण पर विचार किया था, अर्थात जहाँ सुख दुख इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न 6 चीज़ें पाई जाए वहाँ समझना चाहिए कि जीव है। आज हमको यह विचार करना है कि हिंसा क्या है और अहिंसा का पालन हम कहाँ तक कर सकते हैं। ठाकुर। अच्छा एक बात तो बताइए, नीम के दरख्त में जीव है या नहीं? चंद्र। ठाकुर साहब, अभी इस बात को ना छेड़िए, इस प्रश्न को पीछे से ले लेंगे। जैसे जैसे हर बात पर विचार होना चाहिए, हमारी इच्छा है कि मांस भक्षण के विषय में जितने प्रश्न उठ सकते हैं उन सभी पर विचार किया जाए। लाला तसल्ली। हाँ हाँ हाँ, होना तो ऐसी ही चाहिए। अच्छा पंडित जी बताइए, अहिंसा क्या है? आजकल महात्मा गांधी जी के प्रताप से अहिंसा की चर्चा हर जगह हुआ करती है। अहिंसा क्या भला है? गांधी जी कहते हैं कि किसी को पीड़ा ना दो। यहाँ बिना पीड़ा दिए काम ही नहीं चलता। जब तक लड़के के 2 चपत ना दे वो मदरसे नहीं जाता। क्या उसको बेमुहार छोड़ दे? चंद्र। लाला जी, गांधी जी का यह अभिप्राय नहीं है कि उचित दंड ना दो। लाला तसल्ली। उचित हो या अनुचित, पीड़ा तो होगी। हिंसा हुई या नहीं? कबीर। ठीक ठीक, हिंसा तो हो गई। अब बताइए पंडित साहब, इसका क्या जवाब है? चंद्र। ठहरिए ठहरिए, उतावले क्यों होते हैं? जवाब सुनिए। शास्त्र ने हर बात को संतोषजनक उत्तर दिया है। अहिंसा वैर त्याग, वैर अर्थात शत्रुता को छोड़ना अहिंसा है, अर्थात हमको किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। कबीर। किसी से का क्या मतलब? इंसान से या हैवान से? चंद्र। दोनों से, प्राणी मात्र से, पशु हो या पक्षी हो या मनुष्य। यजुर्वेद में उपदेश है कि मित्र से चसुषा सर्वनी भूतानि समीक्षे। मित्र की दृष्टि से सब प्राणी को देखना चाहिए। यहाँ शब्द है सर्वनी भूतानि, अर्थात सब प्राणी, केवल मनुष्य की विशेषता नहीं। सेठ लल्लूमल। मान लिया, परंतु पीड़ा देने का प्रश्न तो बना ही रहा। चंद्र। स्पष्ट तो हो गया, जब हमने वैर त्याग दिया तो हम किसी भी प्राणी को ना पीड़ा देंगे और ना पीड़ा देने देंगे। यही है अहिंसा। कबीर। अच्छा अच्छा, ये बताइए, लड़का शरारत करे तो उसको पीटा जाए? आप तो हिंसा ही हिंसा चिल्लाते रहेंगे। बिल्ली दूध पीने आवे तो उसे मारे या उसके सामने दूध का बर्तन खोल के रख दे? आपका अहिंसा खास्तर क्या बखान करता है? चंद्र। मौलवी साहब, हमारे शास्त्र और आपके शास्त्र का प्रश्न नहीं है। हम आप दोनों मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र का आचार शास्त्र एक है, इसमें भेद नहीं। झूठ को आप भी पाप गिनते हैं और हम भी। हम ईश्वर को दयालु कहते हैं और आप भी रहीम। जब खुदा रहीम है तो हमको भी रहम करना चाहिए। रहम की अहिंसा है, हिंसा रहम की उल्टी है। कोई हिंसक रहीम नहीं हो सकता और जो रहीम होना चाहे उसे हिंसा से बचना होगा। झूठ बोलकर कोई सत्यवादी नहीं रह सकता। अहिंसा तो आचार शास्त्र का आधार है। झूठ बोलना क्यों पाप है? इसलिए कि झूठ बोला ही जाता है किसी को धोखा देने या उसकी हानि पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार चोरी को पाप इसलिए कहते हैं कि जिसकी चोरी की जाती है उसको पीड़ा पहुंचती है। जिस वस्तु को ले लेने से उसके मालिक को पीड़ा ना पहुंचे उसको चोरी नहीं कहते। जैसे यदि मेरे बाग से सुगंध उड़ रही है और आप उसको सूंघ ले तो यह चोरी नहीं है, क्योंकि आपको सुगंध सूंघने से मेरी या मेरी बाग की कोई क्षति नहीं होती। इसी प्रकार व्यभिचार का हाल है। इसलिए तो यह कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। अब आपने बालक या बिल्ली के विषय में जो प्रश्न किया है उस पर विचार होना चाहिए। ठाकुर। हाँ पंडित जी बताइए, बिल्ली को मारे या ना मारे? चंद्र। पहले तो नियम पर जाइए। संस्कृत की लोकोक्ति है कि वैध की हिंसा हिंसा न भावती, अर्थात जो पीड़ा अपना कर्तव्य और दूसरे का हित समझकर शास्त्र ने विधि के अंतर्गत रखी है वो हिंसा नहीं है। लोग इस लोकोक्ति का
भांतिपूर्ण अर्थ लेते हैं। वो समझते हैं कि यज्ञ में यदि पशु को मारा जाए तो वो वैध की हिंसा है और इससे हिंसा का पाप नहीं लगता। वस्तुतः यह भूल है। इसका तात्पर्य तो यह है कि प्राणियों की रक्षा जगत के हित की दृष्टि में रखते हुए आचार शास्त्र का और शासन शास्त्र में जिस पीड़ा देने को मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है वो पीड़ा हिंसा नहीं समझी जाती। सेठ लल्लू: पंडित जी आगे व्याख्यान कीजिए। पंडित राम: पंडित चंद्रदेव जी, आपने तो वेद की हिंसा हिंसा न भांति की अनोखी व्याख्या की है। हमने तो अब तक यही सुन रखा है कि यज्ञ में पशुवध वेद की हिंसा होने के कारण पाप नहीं है। इसलिए हमने बड़े बड़े पंडितों को सुना है कि यज्ञ के समय बकरे को बड़ी क्रूरता से मारते हैं। चंद्र: पंडित जी, हम यज्ञ और पशुवध का प्रश्न पीछे से लेंगे। मैंने जो व्याख्या की है वो युक्ति है या नहीं? सेठ लल्लू: हाँ हाँ, ठीक तो प्रतीत होती है। जी को लगती है। भला यज्ञ में पशु को मारना भी कोई धर्म है? क्या यज्ञ के समय मारने पीड़ा नहीं होती? अच्छा पंडित जी, आगे चलिए। चंद्र: देखिए, यदि कोई अधिकृत पुरुष किसी मनुष्य या अन्य प्राणियों को इसलिए पीड़ा देता है कि इससे उस प्राणी का हित होता है तो ये हिंसा नहीं है। माता पिता का अधिकार है कि अपनी संतान की भलाई के हित उसको उचित दंड देवे। औचित्य की सीमा पर अवश्य ध्यान देना होगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को मुँहवश दंड नहीं देते वह उनके शत्रु है और इसलिए हिंसक। इसी प्रकार डॉक्टर को अधिकार है कि विशेष अवस्थाओं में रोगी के हित को दृष्टि में रखकर उसके परिवार की उचित अनुमति प्राप्त करके रोगी के शरीर में चीरफाड़ करे, परंतु इसमें स्वार्थ ना होना चाहिए। फोड़े को चीरने में पीड़ा तो होती है परंतु यह हिंसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर को अधिकार है। यह भी वैद्यकीय हिंसा है और इसलिए पाप नहीं है। राजा को अधिकार है कि चोर या डाकू को कारागार में डाल दे, क्योंकि दंड ना देने से वो दूसरे को व्यर्थ पीड़ा पहुंचाते हैं। हिंसा को रोकने भी अहिंसा है। राजदंड को हम वैद्यकीय हिंसा कहते हैं, क्योंकि पीड़ा तो पीड़ा है परंतु जगत के भले के लिए। इसी प्रकार भेड़िया आदि क्रूर और हिंसक जंतुओं को मार कर लोगों की भलाई करना क्षेत्रीय का काम है। वो हिंसा में शामिल नहीं है, अपितु उसके ना करने में हिंसा है। जो राजा चोर डाकू को दंड नहीं देता या जिस देश में सिंह भेड़िया आदि खुले आम मनुष्यों खा जाता है वो राजा हिंसक है और पापी है। किसी सीमा तक विशेष अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि दूसरे मनुष्य या पशुओं को मार दे। उसकी आज्ञा धर्मशास्त्र भी देता है और राजा का कानून भी। जैसे यदि आप देखते हैं किसी जंगल में कोई मनुष्य किसी स्त्री के सतीत्व पर आक्रमण करना चाहता है और आप बिना उसे मारे उस स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते तो आप उसको गोली से मार सकते हैं, क्योंकि आपका अभिप्राय स्त्री की रक्षा करना है, ना कि स्वार्थ सिद्धि करना। इसी प्रकार यदि कोई पागल कुत्ता किसी पुरुष को जान लेना चाहता है तो उसके मार देने में कोई पाप नहीं। इसी प्रकार बिल्ली के आक्रमणों से अपने दूध की रक्षा करना आपका अधिकार है। आप दूध अपने लिए खरीदते हैं, बिल्ली के लिए नहीं। मैंने यह 3-4 मोटे उदाहरण दिए हैं। इन्हीं नियमों को सर्वत्र फैलाया जा सकता है। यह नियम प्रायः सभी बातों पर लागू हो सकता है यदि बाल की खाल ना निकाली जाए। युद्ध में मारना भी इसी कोटि के अंतर्गत है। कबीर: हम भी तो भूख निवारण के लिए बकरे को मारते हैं, इससे लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। चंद्र: मौलवी साहब, इसमें भेद है। कोई भेड़िया या शेर का गोश्त नहीं खाता। खाने के लिए तो विचार निरपराध है। प्राणियों के ही गले काटते हैं। यह उपकार नहीं स्वार्थ है, और स्वार्थ भी मूर्खता का। प्राणियों की जान जाए और मनुष्य जाति की हानि हो। देखिए स्वामी दयानंद इस विषय को क्या कहा है, जिसमें उपकारक प्राणियों की हिंसा, अर्थात जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बैल गाय उत्पन्न होने से एक पीढ़ी 4,75,600 मनुष्यों को सुख पहुंचाता है, वैसे पशुओं को ना मारने दे। जैसे किसी गाय से 30 शेर और किसी गाय से 2 शेर प्रतिदिन होवे, उसका मध्य भाग 11 शेर प्रत्येक गाय से दूध होता है। कोई गाय 18 और कोई 6 महीने तक दूध देता है।
उसको भी मध्य भाग 12 महीने हुए। अब प्रत्येक गाय के जन्म भर के दूध से 24,960 मनुष्य एक बार में तृप्त हो सकते हैं। उसके 6 बछड़े होते हैं, उनमें से 2 मर भी जाए तो भी 10 रहे। उनमें से 5 बच्चों के जन्म भर दूध को मिला कर 1,24,800 मनुष्य तृप्त हो सकते हैं। अब रहे 5 बैल, वे जन्म भर 5 सहस्त्र मन अन्न न्यून से न्यून उत्पन्न कर सकते हैं। उस अन्न में भी प्रत्येक मनुष्य को 3 पाँव खावे तो 2.5 लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है। दूध और अन्न मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में 4,75,600 मनुष्यों एक बार पलित होते हैं और पीढ़ी बढ़ाकर लेखा करे तो असंख्य मनुष्यों का पालन होता है। इससे विभिन्न गाड़ी सवारी, भार उठाने आदि कर्मों से मनुष्यों के बड़े उपकार होते हैं तथा भैंस दूध से अधिक उपकारक होता है। परंतु जैसे बैल उपकारक होते हैं वैसे भैंसें भी है, परंतु गाय के दूध घी में जितनी वृद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंस के दूध से नहीं। इससे मुख्य पौरक आर्यों ने गाय को गिना है और कोई अन्य विद्वान होगा वो भी इसी प्रकार समझेगा। बकरी के दूध से 25,920 आदमियों का पालन होता है। जैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, भेड़, गधे आदि से भी बड़े उपकार होते हैं। इन पशुओं को मारने वालों को सब मनुष्यों की हत्या करने वाला जानिएगा। सेठ लल्लूमार, यह हिसाब तो बड़ी चोखो रही, कैसी बड़ी बात कही है। अब कहिए मौलवी साहब, आपने समझा? कबीर, बात तो ठीक है, मेरी समझ में आती है। देखो, पहले 1 रुपया का 30 सेर दूध बिकता था, अब पशुओं के मर जाने से 1 रुपये का 2 सेर भी नहीं मिलता। बच्चे एक बूंद दूध के तरस जाते हैं। स्वामी दयानंद ठीक कहते हैं, मैं मानता हूँ और हर एक दानिशमंद आदमी तस्लीम करेगा। लाला तसल्ली राम, पंडित जी, अब समय अधिक हो गया है। यह बहस आज से यहीं ख़त्म नहीं होगी, अब कल करेंगे।